जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा जेएसएससी के द्वारा जो है एक नया विज्ञापन जारी किया और ये आपका 2025 का सबसे न्यू वैकेंसी है दोस्तों, जो कि पोस्ट आपका वैज्ञानिक सहायक रहने वाला है। तो इसी के संबंध में जो है संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में जो है दिया जाएगा कि वैज्ञानिक सहायक के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, सिलेबस क्या है, उम्र सीमा इसकी क्या है और पूरी चयन प्रक्रिया जो है आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा दोस्तों। तो आप वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखिए और आप एक अपना लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। और जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं 2025 का सबसे न्यू वैकेंसी जो है जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है वैज्ञानिक सहायक पद के लिए। तो इसी वैकेंसी से संबंधित जो है संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा और बताया जाएगा। तो आप वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखिए। और ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशंस जो जारी किया गया है दोस्तों, ये आज ही जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि आपका पद जो है वह झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित रिक्त एवं बैकलॉग रिक्तियाँ जो है निकाली गई है। आपको फॉर्म भरने के लिए जो है ये वाला नाम आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, JSACE 2025, ठीक है। JSACE 2025 जो है इसी के संबंध में आपका फॉर्म जो है, जब फॉर्म खुलेगा तो उस टाइम यही आपका लिखा हुआ लिंक में रहेगा दोस्तों। तो ये जो है देख सकते हैं कि ये जो है कार्मिक विभाग एवं प्रशासनिक राजभाषा विभाग के द्वारा जो है विज्ञापन निकल कर आई है और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी जो है आपको वीडियो में बताया जाएगा। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। जो भी आपका काम का चीज़ है वह एक एक करके जो है आपको हम बताएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह चेंज हो गया है दोस्तों। वह जो है वेबसाइट आपका हो गया है JSSC.Jharkhand.gov.in। पहले जो है JSSC.nic.in जो है आपका वेबसाइट हुआ करता था। JSSC.nic.in जो है आपका पहले वेबसाइट हुआ करता था, लेकिन कि JSSC.Jharkhand.gov.in जो है अब इस वेबसाइट का नाम कर दिया गया है जेएसएससी के द्वारा। इसके बाद आपका इसमें जो परीक्षा शुल्क लगने वाला है दोस्तों, वह 100 रुपया आपका जो है परीक्षा शुल्क रहने वाला है। 100 रुपया आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। और जो किसी कैटेगरी ST SC से बिलोंग करते हैं उसके लिए जो है मात्र 50 रुपया का जो है ये फीस देना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपको अस्थायी निवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ये कोटिवार छूट दिया गया है, जो कि 50 रुपया उसको शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आपका पहला पद जो है दोस्तों वह है वैज्ञानिक सहायक, जो कि ये भौतिकी के लिए आपको जो है किया जाएगा। और इसका जो अगर कुल पदों की बात करें तो 2 पद है दोस्तों, और इसमें आपका एक जनरल का है और एक ST का है, ठीक है। इसमें 2 पद के लिए जो है वैकेंसी है। इसके बाद वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन के लिए जो है इसमें जो है आपका 2 पोस्ट है, और ये भी जो है एक जनरल और एक ST कैटेगरी का जो है रिजर्व किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा पोस्ट जो है दोस्तों आपका वैज्ञानिक सहायक विष विज्ञान के लिए जो है ये आपका कुल 5 पद है, और इसमें से आपका जो है एक जो है ST के लिए रिजर्व है और 4 सीट जो है आपका जनरल के लिए 4 सीट है दोस्तों, यानी कि कुल सीट जो है इसमें 5 सीट है। इसके बाद आपका जो वैज्ञानिक सहायक सीरम विज्ञान है, इसके लिए आपका 2 पद है और एक जनरल और एक ST के लिए जो है रिजर्व किया गया है। इसके बाद आपका जो है वैज्ञानिक सहायक DNA के लिए जो है दोस्तों इसमें कुल 2 पद है, जो कि एक
BC2 के लिए और एक EWS के लिए जो है एक एक सीट इसमें रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका वैज्ञानिक सहायक साइबर फॉरेंसिक, इसमें जो है आपका कुल पदों की संख्या 1 है दोस्तों, और ये जो पद है केवल जनरल के लिए जो है मात्र 1 पद है दोस्तों। ये तो थी आपका रेगुलर वैकेंसी दोस्तों। इसके बाद बैकलॉग वैकेंसी की अगर हम बात करें तो बैकलॉग वैकेंसी में आपका वैज्ञानिक सहायक आग्नेय शास्त्र प्रशाखा के लिए जो है ये 3 पद में वैकेंसी आई हुई है, जो कि ST के लिए 2 और एक जो है SC के लिए यानी कि अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लिए ये तीनों सीट जो है रिजर्व है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपका बैकलॉग में है वो आपका है वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स में, जो कि इसमें कुल 3 पद है और इसमें आपका एक जो है ST के लिए, एक SC के लिए और एक BC1 के लिए जो है रिजर्व किया गया है। इसके बाद वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान की बात करें दोस्तों तो इसमें कुल पदों की संख्या 1 है, जो कि ST के लिए सीट जो है रिजर्व है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पद है वो है वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी, इसके लिए जो है कुल 1 पद है और ये ST के लिए जो है रिजर्व सीट है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है दोस्तों वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट्स के लिए, इसमें कुल 1 पद है और ये 1 पद जो है ST के लिए आपका रिजर्व किया गया है। तो इस तरह से आपका कोटिवार जो है वैकेंसियां हैं। कुल अगर सीटों की बात करें दोस्तों तो 23 जो है कुल पद जो है इसमें है, जो कि आपका इसमें बैकलॉग और रेगुलर ये दोनों वैकेंसियों को जो है मिलाकर कुल पदों की संख्या इसमें 23 है दोस्तों। इसकी अगर योग्यता की हम बात करें तो सभी पद के लिए जो है अलग अलग योग्यता निर्धारित किया गया है। आप इसे ध्यान से ज़रूर पढ़ें। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, योग्यता आप रखते हैं, तो इस फॉर्म को जो है आप ज़रूर भरें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है और ये जो है आपका दूसरे लेवल का वैकेंसी माना जाता है, जो कि इसमें 9300 से लेकर के 34,800 ग्रेड पे जो है इसमें रखा गया है। अगर वेतन ग्रेड पे बात करें तो 4200 का ग्रेड पे जो है आपको दिया जाएगा। तो सभी पदों के लिए जो है अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। आपको एक एक करके जो है हम समझाएंगे, आप ध्यान से ज़रूर इस वीडियो को देखें। वैज्ञानिक सहायक भौतिक विज्ञान के लिए जो है आपका जो क्वालिफिकेशंस रखा गया है वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है आपको 55% अंक जो है प्राप्त करना है। किसमें? तो भौतिक विज्ञान या फिर आपका मैथ, यानी कि फिजिक्स प्लस मैथ, ठीक है। फिजिक्स या मैथ में आप किसी में भी अगर MSc किए हुए हैं और 55% आपका अंक अगर है तो आप निश्चित तौर पर इस वैकेंसी के लिए जो है एलिजिबल है। साथ में अगर इसके साथ अगर कोई फॉरेंसिक साइंस MSc से किया हुआ है और उसका जो है ग्रेजुएशन में भौतिक या फिर मैथ जो है यानी कि फिजिक्स या फिर मैथ उसका जो है BSc में ऑनर्स में था और उन्होंने फॉरेंसिक साइंस किया है और 55% उसके पास अगर अंक है तो वो भी जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद आपका जो है 6 महीना का कंप्यूटर का जो है ये डिग्री मांगा गया है। इसके बाद आपका एक पेपर जो होगा, पहला पेपर, वह कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित जो है पहला पेपर होगा, जो कि ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और 30% इसमें अंक लाना जो है आपको अनिवार्य होगा। इसके बाद वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन विज्ञान के लिए जो है बात करें तो इसमें भी आपका जो है 55% अंक जो है रसायन विषय में जो है आपको MSc करना होगा, यानी कि केमिस्ट्री में जो है आप अगर MSc किए हैं और 55% आपका अंक है तो आप इस फॉर्म के लिए जो है एलिजिबल है। इसके बाद आप फॉरेंसिक साइंस किए हुए हैं MSc में और आप अगर BSc में आपका केमिस्ट्री था तो भी आप जो है 55% अंकों के साथ आप एलिजिबल हैं और आपको भी जो है 6 महीना का कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और जो है आपका भी प्रपत्र 1 जो होगा वह कंप्यूटर ज्ञान का होगा, जो कि 30% अंक आपको लाना अनिवार्य है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर जो है आपका होने वाला है।
तीसरा पद बात करें वैज्ञानिक सहायक के लिए, तो वैज्ञानिक सहायक के लिए भी जो है आपका किसी भी विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ केमिस्ट्री में जो है आपको एमएससी होना होगा, या फिर फॉरेंसिक साइंस में एमएससी, या फिर स्नातक में आपका केमिस्ट्री होना अनिवार्य होगा। इसमें भी 6 महीना का जो है आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देना होगा, और प्रपत्र 1 में जो है आपको क्वालिफाइंग नेचर का है जो कि कंप्यूटर ज्ञान का है, ये क्वालिफाइंग आपको करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों वैज्ञानिक सहायक। वैज्ञानिक सहायक के लिए जो है आपको 55% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में जो है अगर आप एमएससी किए हुए हैं, ये विषय किसी भी विषय में अगर आप एमएससी किए हुए हैं 55% आपका अंक है, तो आप वैज्ञानिक सहायक सीरम विज्ञान के लिए जो है आप एलिजिबल हैं दोस्तों। या फिर इसके अलावे आप 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस एमएससी से किए हैं और स्नातक स्तर में किसी एक विषय जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायो और टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस में जो है आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप जो है इस पद के लिए एलिजिबल हैं, और आपको जो है 6 माह का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको भी जो है देना पड़ेगा, और आपका प्रपत्र 1 जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा जो कि कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होगा। 5वां पद की अगर बात करें तो 5वां पद आपका वैज्ञानिक सहायक डीएनए के लिए है दोस्तों, और इसमें जो है आपका 55% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, जीव रसायन या वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव या विज्ञान, बायो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में अगर आप एमएससी किए हैं और 55% आपका अंक है तो भी आप जो है डीएनए वैज्ञानिक सहायक के लिए एलिजिबल हैं। अथवा जो है आप किसी भी मान्यता प्राप्त से जो है आपका 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी और आप ग्रेजुएशन में जो है किसी एक विषय में बीएससी किए हुए हैं, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में अगर आप ग्रेजुएशन है तो भी जो है आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आपके लिए भी 6 महीना का कंप्यूटर ज्ञान की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और जो है आपका प्रपत्र 1 भी जो है ये कंप्यूटर ज्ञान और संचालन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और 30% अंक इसमें लाना आपको अनिवार्य होगा। इसके बाद आपका वैज्ञानिक सहायक साइबर फॉरेंसिक में जो है आपका है दोस्तों नेक्स्ट पद, और इस पद के लिए जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ जो है एमसीए अथवा जो है सूचना प्रौद्योगिक कंप्यूटर साइंस में जो है बीए या बीटेक आपका होना अनिवार्य है, तब जो है आप इस वैज्ञानिक सहायक साइबर फॉरेंसिक के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई भी कंप्यूटर या फिर प्रपत्र 1 की इसमें बात नहीं की गई है दोस्तों। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो पद है वह वैज्ञानिक सहायक का है, आग्नेय शास्त्र प्रशाखा के में जो है वैज्ञानिक सहायक आग्नेय शास्त्र प्रशाखा में आपका जो है पद है, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ आपका जो है फिजिक्स या मैथ में जो है आपको एमएससी होना होगा, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी, या फिर आप बीएससी में जो है फिजिक्स या मैथ से जो है बीएससी किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं, और आपके लिए 6 महीना का कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रपत्र 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 30% अंक लाना है जो कि कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। नेक्स्ट जो पद है आपका वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स के लिए है, और इसमें जो है आपको 55% अंकों के साथ केमिस्ट्री विषय में एमएससी होना अनिवार्य होगा, और या फिर आप 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी और स्नातक स्तर में भी आपका जो है केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको 6 महीना का कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, और प्रपत्र 1 जो है आपका भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा जो कि कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान इसमें पूछे जाएंगे। 30 अंक जो है इसमें निर्धारित किए गए हैं क्वालिफाइंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पद है वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान के लिए है, और इसमें जो है 55% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में अगर आप एमएससी किए हैं तो आप वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान के लिए जो है एलिजिबल है, या फिर आप जो है फॉरेंसिक साइंस में एमएससी किए हुए हैं और स्नातक स्तर पर आप एक विषय में बीएससी हैं, जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान, जीव रसायन या वनस्पति विज्ञान में जो है आप अगर
मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस में अगर आप BSc किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और आपके लिए भी 6 महीना का जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। और प्रपत्र 1 भी जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 30% अंक आपके कंप्यूटर ज्ञान से पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट जो आपका पद है वह पद है वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी। और इसके लिए जो है आपका 55% अंकों के साथ फिजिक्स में जो है आपको MSc होना है, या फिर आप किसी मान्यता प्राप्त में 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में MSc और BSc में आपका फिजिक्स होना अनिवार्य है। 6 महीना का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको भी देना है और पेपर 1 आपका भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट का जो है इसमें आपका पद है जो कि आपका 55% अंकों के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो है आपको MSc होना आवश्यक है, या फिर आप 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक से MSc किए हुए हैं और BSc में आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री से आप ऑनर्स किए हैं, तो आपका जो है आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। और आपका भी 6 महीना का कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। और प्रपत्र 1 जो है आपका भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अगर आपकी उम्र की गणना की बात किया जाए दोस्तों, तो उम्र की गणना जो है आपका न्यूनतम उम्र जो है 1/8/2025 से जो है गणना किया जाएगा, और 1/8/2025 को जो है अधिकतम उम्र का भी गणना आपका इसी तिथि को जो है किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सभी पद के लिए जो है सेम है। 1/8/2025 ये न्यूनतम और अधिकतम के लिए जो है यही आपका सीमा रखा गया है 1/8/2025, जो कि न्यूनतम उम्र सीमा अगर बात करें तो इस डेट में जो है आपका 21 वर्ष होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उम्र सीमा निर्धारित की गई है। जैसे कि जनरल के लिए 35 वर्ष अधिकतम, EWS के लिए 35 वर्ष, और BC2 के लिए 37 वर्ष, BC1 के लिए BC1 और BC2 के लिए जो है 37 वर्ष किया गया है। महिला BC1 और BC2 के लिए 38 वर्ष किया गया है। और ST SC के लिए जो है 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा जो है इसमें रहेगी। इसके बाद जो आपका पात्रता परीक्षा होगा दोस्तों, ये परीक्षा में बैठने की अनुमति जो है आपको दी जाएगी। और आरक्षण से संबंधित जो आपका प्रावधान है वह भी जो है आपको दावा अगर आप करते हैं तो उसके लिए जो है आपको जो निर्धारित स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, या आप जाति का दावा करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र जो है आपको देना अनिवार्य है। और ये जो तिथि आपका है दोस्तों, ये जो निर्गत तिथि होगा आपका अनुमंडल पदाधिकारी से, वह 2/6/2016 के पहले का जो है, बाद का जो है 2/6/2016 से पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो है आपका बना हुआ होना चाहिए, तब जो है आप ये दावा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अनुमंडल ये हो गया पदाधिकारी से आप अगर बनवाए हैं तो जो है आप निर्धारित दिनांक 2/6/2016 से जो है इसके पश्चात स्थानीय निवासी जो है वह मान्य नहीं होगा, उससे पहले अगर आप बनवाए हैं तो। इसके बाद आपका जो है अगर आप अंचल से बनवाए हैं यानी कि ब्लॉक लेवल से आपका है तो 19/7/2019 के बाद जो है आपका बना हुआ होना चाहिए ब्लॉक से। और आपका जो है बस इसमें यही है। जाति में भी आपका सेम है, 2/25/2019 को जो है ये आपका होना चाहिए अंचल अधिकारी से। और अनुमंडल से जो निर्गत होना चाहिए अस्थाई जाति प्रमाण पत्र, वो जो है आपका कब का होना चाहिए, अनुमंडल 25/2/2019, ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बाद आपका राजभाषा विभाग के द्वारा इतना अंचलाधिकारी के द्वारा जो है 10/5/2023 से निर्गत होना चाहिए। इसके बाद आप अत्यंत पिछड़ा BC1 के लिए जो है ये दिया गया है 29/8/2012 के उपायुक्त पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर द्वारा गैर क्रीमी लेयर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है ये मान्य होगा। तो EWS के लिए भी है दोस्तों, देख सकते हैं ये 25/2/2019 से जो है इसका मान्य होगा। तो इस तरह से आप आरक्षण का अगर दावा करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट जो है इस तरह से देना पड़ेगा, जो कि आपका हाल फिलहाल का ही बना होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद आपका मैट्रिक का जो है वो सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें नाम आपका और डेट ऑफ बर्थ जो है रहता है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी आपको दिए गए हैं दोस्तों, कि उसमें किन किन बातों का जो है आपको ध्यान रखना है। ध्यानपूर्वक से जो है आपको आवेदन को भरना है, किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है। अपने नाम में फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब भी आपको जो है ध्यानपूर्वक जो है अपलोड करना है। सभी प्रमाण पत्रों की ध्यानपूर्वक जो है आप देख करके नाम, पिता का नाम, या फिर आप जो मोबाइल नंबर डालते हैं, ईमेल एड्रेस डालते हैं, ये सब जो है जल्दी सुधरता नहीं है दोस्तों, करप्शन नहीं होता है। इसलिए जो है ये सब आप ध्यान से भरेंगे, गलती नहीं करेंगे। ऑनलाइन जो भरने का जो सबमिट या फिर भरना जो है जो इसमें तिथि दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये आपका वेबसाइट रहने वाला है JSSC-Jharkhand.gov.in। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JSACE 2025 पर जो है आपको क्लिक करना है। हम पहले ही नोटिफिकेशन शुरू होने से पहले ही ये जानकारी आपको जो है बता दिए थे दोस्तों हम। इसके बाद जो है आपका जो आवेदन है ये जो है सेव कंटिन्यू पे जो है क्लिक करना है, और 12 बजे के मध्याह्न के पुनः जो है लॉगिन करने का परीक्षा शुल्क भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फ़ोटो, सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। इसके बाद आपका आवेदन जो है वह किसी प्रकार की गलत होती है तो आप जो है बाद में फिर से लिंक खुलेगा, आप उस टाइम जो है इसका सुधार कर सकते हैं। जो सुधारने का जो डेट रखा गया है दोस्तों, वह तिथि जो है आपका 8/6/2025 से 10/6/2025 तक जो है आपके आवेदन में किसी प्रकार की अगर गलती होती है, ये 5 चीज़ों को छोड़ करके नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपका जो नाम, पिता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये जो है आपका 5 चीज़ ध्यान से आप भरेंगे। ये 5 चीज़ों को छोड़ करके जो है बाकी आपका सारा चीज़ आप करप्शन कर सकते हैं, बाकी ये सब चीज़ का करप्शन नहीं किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है दोस्तों, वह आपका 2/5 यानी कि 2 मई से लेकर के आपका 2 जून तक जो है ये आवेदन लिया जाएगा। यानी कि 2 मई से लेकर के 2 जून तक आपका आवेदन लेने का तिथि है। इसके बाद आपका करप्शन का जो तिथि है वह आपका है 8 जून से 10 जून। 8 जून से 10 जून तक जो है आप करप्शन कर सकते हैं, और 2 मई से 2 जून तक जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा जो है 4 जून तक आप जमा कर सकते हैं। फ़ोटो, सिग्नेचर 6 जून तक आप जो है जमा कर सकते हैं। और करप्शन का डेट 8 और 10 को जून को रखा गया है। परीक्षा भुगतान की प्रक्रिया जो है वह सबमिट करने के बाद टू प्रोसेस पेमेंट पर जो है आपको क्लिक करना है, और टर्म कंडीशन जो है आपको सही टिक करके जो है आगे बढ़ना है, और अपने पेमेंट कैटेगरी का जो है सिलेक्शन करना है, और आपको जो है JSACE 2025 को जो है सेलेक्ट करना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके जो है परीक्षा शुल्क आपको भुगतान करना है। पदों का विकल्प के आधार पर जो है शैक्षणिक अर्हता आपका निर्धारित किया गया है दोस्तों। और परीक्षा आपको सबसे बड़ी बात, परीक्षा जो आपकी होने वाली है वह CBT मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट आपका होने वाला है, और इसमें जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होने की भी आशंका होगी अगर ज़्यादा बच्चे इसमें ये परीक्षा का स्वरूप कैसा होता है और परीक्षा किस तरह से लिया जाता है और मतलब कितने शिफ्टों में होता है, इस आधार पर जो है आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। इसके बाद जो परीक्षा आपका होगा दोस्तों, एक ही परीक्षा होगा, इसमें मुख्य परीक्षा इसका नाम दिया गया है, और पहला इसमें 2 पत्र आपका होगा, प्रपत्र 1 और पत्र जो है 2, यानी कि 2 पेपर आपका होने वाला है। पहला पेपर जो होगा वह कंप्यूटर ज्ञान और संचालन से संबंधित जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। संबंधित पद की सेवा और जो आपका नियमावली में यथावित कंप्यूटर एवं ज्ञान संचालन की जो है परीक्षा इस पर आधारित होगी, जिसमें जो है आपके विंडो, MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि से जो है प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। कुल 50 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, और समय जो है आपको 1 घंटा का दिया जाएगा, और इस 50 प्रश्न में से जो है आपको क्वालिफाइंग के लिए 30 प्रश्न जो है लाना अनिवार्य है, यानी कि 15 प्रश्न जो है आपको यहाँ पे सही करने पड़ेंगे, तभी जा कर के जो है आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद जो है आपको पेपर 2 का एग्ज़ाम जो है बैठने दिया जाएगा, या फिर कॉपी बैठने तो दिया जाएगा, उनकी कॉपी जो है अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पेपर 2 का जो है आपका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए क्वालिफाई आपको पेपर 1 में होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें विंडो, MS ऑफिस, इंटरनेट और ईमेल से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे।
और विषय दूसरा पेपर में जो है आपका संबंधित जिस भी आप पद के लिए अप्लाई करेंगे उससे संबंधित जो है अलग अलग विषय आपका दिया गया है। अलग अलग विषय से संबंधित जो है आपके प्रश्न होंगे और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वह 100 होगी और जो कि समय आपको 2 घंटा का जो है इसमें दिया जाएगा। और पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% अंक आपको लाना है और अगर आप उसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पेपर 2 को जो है आपका नहीं जाँच किया जाएगा। यहाँ साफ साफ आपको लिख दिया गया है। इसके बाद आपका पेपर 2 से जो प्राप्त अंक होगा उसी के द्वारा जो है मेगा सूची बनाई जाएगी और उस मेगा सूची को जारी करने के बाद जो है आपका न्यूनतम अंक जो है ये निर्धारित है कि जनरल को 40% से ऊपर होना चाहिए, अनुसूचित जाति यानी कि ST SC और महिला के लिए 32% से ऊपर होना चाहिए और BC1 के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30 वर्ष और EWS के लिए 40% होना जो है आपका अनिवार्य है। इसके बाद जो है आपके प्रमाण पत्रों की जांच किया जाएगा जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहा जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। तो इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों आपको इस वीडियो में बता दिया गया। और आप अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप का जो है पूरा सिलेबस आप ज़रूर से देख लीजिए, आपको एक बार हम दिखा देते हैं। आप सिलेबस के आधार पर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप सफल हो जाएंगे। जो भी विद्यार्थी अगर इसकी क्वालिफिकेशंस या फिर इसकी योग्यता रखते हैं उससे आप ज़रूर से जो है फॉर्म को भरें। जैसे कि आपको अब सिलेबस हम बता दें, थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक रहेगा और दोनों में ये PDF जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में तो शेयर कर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल में जो है शेयर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका सिलेबस जो है केमिस्ट्री का जो सिलेबस है यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन लेवल का जो है इसमें सिलेबस है। ग्रेजुएशन में आप जिस चीज़ों की जो है पढ़ाई किए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री या फिर आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों केमिस्ट्री से जो है आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट मतलब थे आपके इसी सब्जेक्ट से संबंधित जो आपके सिलेबस है वह बिल्कुल जो है ग्रेजुएशन लेवल का आपका सिलेबस है। तो ये बायोलॉजी का सिलेबस है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आप एक एक करके आपका जो भी सब्जेक्ट है, ये जो है आपका माइक्रोबायोलॉजी का है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप आसानी से इस PDF को जो है किसी भी ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको ये PDF जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप जो है जुड़ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी दोस्तों, जो कि 2025 का JSSC के द्वारा एक बहुत न्यू वैकेंसी और अब जो है JSSC में नए चेयरमैन की कल नियुक्ति हुई है और आज से ये बॉटनी का सिलेबस है दोस्तों। तो इस तरह से जो है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है, आप देख सकते हैं। तो आप जो है अब JSSC के द्वारा तमाम वैकेंसियों पर जो है प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्द आपको सारी वैकेंसी और एग्ज़ाम कैलेंडर भी जो है देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी में जो है अभी लग जाएं दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जो है शेयर करें और अपना एक लाइक ज़रूर करें। और नए दोस्त हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है इस चैनल के माध्यम से झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।